आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। मैं हूं नरेश राघव। आज खुर्जा के तिलक पार्क पर राष्ट्रीय वंदना मिशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके संचालक थे श्री चेतन शर्मा जी। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वंदे मातरम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान। यह कार्यक्रम महीने के पहले रविवार को किया जाता है। तो इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो चेतन शर्मा जी अकेले थे और आज उनके साथ कारवां बनता चला गया। बहुत सारे छोटे छोटे संगठन इनके साथ जुड़ते चले गए, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन भी सम्मिलित हैं। आज हम आपको बताते हैं, और आप मेरे बराबर में विजुअल्स भी देख रहे होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि इनके साथ में कौन कौन से संगठन जुड़े हैं। सबसे पहला संगठन है श्री गोपाल संकीर्तन मंडल। उसके बाद में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, चौधरी चरण सिंह जाट सभा, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय दिव्यांग संगठन इनके साथ में जुड़े हुए हैं। आज इस संगठन के माध्यम से पूरे खुर्जा वासियों को, बुलंदशहर वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि वंदे मातरम के नीचे सभी लोग सम्मिलित हैं, एकत्रित हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं। भारत माता की खुर्जा का राष्ट्रीय वंदना मिशन एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ मिशन है। आज इस मिशन के तहत दो संस्थानों ने राष्ट्रीय वंदना मिशन संस्थान को तिरंगे सौंपे, जिसमें एक संस्थान था श्री जाट महासभा, दूसरा संस्थान था श्री गोपाल संकीर्तन मंडल। इन दोनों मंडलों ने तिरंगे सौंपे क्योंकि तिलक पार्क पर हमेशा एक बहुत बड़ा तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रत्येक 3 महीने में ये तिरंगा बदला जाता है। मेरे साइड में आप विजुअल्स देख रहे हैं, चल रहा है क्योंकि महासभा चल रही है। महासभा में सभी तरह के लोग बैठे हैं। यहीं पर अंत में हम आपको चेतन शर्मा जी से मिलाएंगे और उनके 2 बात हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा इस मिशन को लेके। लेकिन उससे पूर्व हम आते हैं, भाईपुर के प्रधान हैं गौरव जयराम जी, जो कि अभी नवयुवक हैं और राजनीति में अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि भाईपुर के प्रधान है इस समय और प्रधान संगठन खुर्जा के जो खुर्जा ब्लॉक है उसके अध्यक्ष भी हैं। नवयुवक है, उम्र भले ही छोटी हो लेकिन जज्बा बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने इस सेवा मिशन को लेके क्या कहा, आप सुनिए जरा। संचालक महोदय और मेरे सामने बैठे हुए इस राष्ट्र को निर्माण करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने ताउम्र पूरी जवानी हमारी सुरक्षा के लिए देश के बॉर्डरों पे जहां पर्याप्त ऑक्सीजन भी उनको नहीं मिलती, खाना तो दूर की बात है, ऐसे माहौल में पूरा जीवन उन लोगों ने बिताया है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आज इस कार्यक्रम में बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं। सभी क्षेत्र के खुर्जा विधानसभा और जनपद बुलंदशहर से भी काफ़ी लोग आए हैं। मैं सबसे छोटा बच्चा हूं आपकी सभा का, और जितने भी लोगों ने अब तक बातें रखी हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे छोटा बालक के रूप में मैं आपके बीच में अपनी प्रस्तुति रख रहा हूं। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं गर्व फील कर रहा हूं कि आज राष्ट्र के तिरंगा के इस कार्यक्रम में और तिरंगा के नीचे मुझे अपनी बात, अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है आप लोगों के बीच में। इसके लिए भी सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम को जो लगातार संचालित कर रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब चेतन जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। मैं ग्राम पंचायत भाईपुर से प्रधान हूं। मैंने बीटेक करने के बाद मैं इंजीनियर था एक कंपनी में। उसके बाद समाज सेवा का ये बीड़ा मेरे हृदय में आया और मैंने गांव में आकर के इलेक्शन लड़ा। लोगों ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ आपके खुर्जा ब्लॉक से, प्रधान संगठन का। पूरे 83 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी मुझे अवसर दिया कि मेरी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके और मैं वो लगातार करने का प्रयास करता हूँ आप जैसे लोगों के सानिध्य से।
एक निवेदन मेरा भी आप लोग स्वीकार करें कि जब भी मुझे मौका मिले इस तिरंगा में अपना योगदान करने के लिए, तो मैं भी चाहता हूं कि हम अपनी तरफ से एक तिरंगा आपको भेंट करें जो कि राष्ट्र के नाम वो समर्पित हो सके। दूसरी एक और, मेरी गौर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत कानून के जानकार हैं और तमाम सभी लोग सक्षम लोग बैठे हैं। एक प्रयास में था, मैं काफ़ी दिन से, मेरी पास में मेरी ग्राम पंचायत में बहुत सारी भूमि है ग्राम समाज की, जिस पे मैं चाहता था कि राष्ट्र के प्रति उसका कुछ हिस्सा हम ग्राम पंचायत की हमारी कमेटी ये चाहती है। लगभग 3000 वर्ग मीटर जमीन मैं चाहता हूं कि ऑन रोड राष्ट्र के नाम इन पूर्व सैनिक संघ के जो लोग हैं, पूर्व सैनिक संस्था के नाम से कुछ वो अलॉट हो जाए। उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि वो 3000 वर्ग मीटर जमीन ग्राम पंचायत भाईपुर में, जहां पर पूर्व सैनिक लोग बैठ सकें, अपनी पंचायत कर सकें, वहां पे निर्माण कर सकें, उसका पूर्व अधिकार जो है आप लोगों का होगा। क्योंकि आप लोगों ने क्योंकि मैं भी एक फौजी फैमिली से आता हूं, मेरे दादाजी गोपीचंद हवलदार आर्मी में थे, उसके बाद में कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, कर्नल साहब हमारे, इनके सानिध्य से मेरे अंकल जी भी सूबेदार राजपाल सिंह, मेरी फैमिली में से अभी मेरे दादाजी 5 भाई थे, 17 उनके बच्चे हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अभी आर्मी में हैं, कुछ लोग पूर्व हो चुके हैं। तो मैं फौजी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक इस टोपी में, इस झंडे में आप लोगों को जब देखता हूँ तो एक लगाव सा, एक अंदर से एक एनर्जी सी आती है कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं सेना में तो मैं नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन यहाँ रह करके मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की कुछ मदद कर सकें, राष्ट्र के नाम अपने आप को समर्पित कर सकूं। इसी निवेदन के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 3000 स्क्वायर मीटर जमीन में सैनिक संघ के नाम हमारी पंचायत हम चाहते हैं कि वो हम लोग अलॉट करें। गौर साहब की इसमें आवश्यकता मुझे पड़ेगी, इसलिए मैं यही निवेदन के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपने अभी सुना गौरव जयराम जी को, तो मिशन बहुत बड़ा है लेकिन असंभव भी नहीं। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्रीमान चेतन शर्मा जी से। उनके 2 वक्तव्य हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा इस मिशन को लेके। नमस्कार, मैं नरेश राघव, इंडिया न्यूज एनसीआर से। आज हम मौजूद हैं खुर्जा के तिलक पार्क में, और इस तिलक पार्क में एक राष्ट्रीय वंदना मिशन का कार्यक्रम था जो कि चेतन शर्मा जी द्वारा आयोजित था। तो आज हम उनसे जानेंगे, यहाँ हमारे चेतन शर्मा जी हैं और जो पूर्व सैनिक हैं उनकी संस्थाएं यहाँ आई हुई हैं। तमाम तरह की संस्थाएं आज खुर्जा की जो जुड़ी थी राष्ट्रीय वंदना मिशन से, यहाँ पर तिरंगा ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम हुआ था। तो अभी हम उनसे जानेंगे उनके इस मिशन के बारे में कि वो किस उद्देश्य से हुआ था और क्यों आयोजित किया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेतन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी जी। आप ये आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है राष्ट्रीय वंदना मिशन का, जी। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? सच में तो उद्देश्य यही है कि जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम कोई एक साधारण गीत नहीं है। ये वो भाव है कि जिसको गाते गाते हमारे असंख्य क्रांतिकारी, असंख्य हमारे सेना के नौजवान अपने आप को पूर्ण आहूत कर गए। तो वंदे मातरम, हमारा उद्देश्य इस बात का है कि जन जन तक वंदे मातरम पहुंचे। हम लोग चौराहों पर प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि जन जन तक वंदे मातरम की आवाज़ सुनाई दे। वंदे मातरम हमारे जीवन में सबके में उतरना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने सभी पूर्व सैनिकों के बीच मध्य और अनेक संस्थाएं हमारे बीच आज आई हैं। श्री गोपाल संकीर्तन मंडल के लोग आए हैं, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग आए हैं, चौधरी चरण सिंह सभा से भी लोग आए हैं। तो सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है और कहा है कि ये कार्यक्रम हमारा महीने के पहले रविवार को होता है, 9 से 10, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया और आज इस कार्यक्रम में 2 संस्थाओं ने तिरंगा सौंपा है हमको। राष्ट्रीय वंदना मिशन के हम सिपाही हैं, हमको तिरंगा सौंपा है। असलियत क्या थी कि वंदे मातरम हम जो शुरू किया वो इस तिरंगे की वजह से किया। कार्यक्रम शुरू किया था हमने सम्मान तिरंगा। सम्मान तिरंगा ये था कि हमारे यहाँ केवल ये डंडा रह गया था, झंडा गायब हो गया था। तो हमारी संस्था ने इसमें भाग दौड़ करके, लिखा पढ़ी करके, यहाँ के लोगों का सहयोग लेकर के इस झंडे की जिम्मेदारी, साफ सफाई, इसकी गरिमा का जिम्मेदारी लेते हुए पहला झंडा राष्ट्रीय वंदना मिशन ने अपने द्वारा लगाया। फिर ऐसी श्रृंखला चली कि सभी लोगों ने अपना दायित्व समझा, एक एक करके लोग ध्वज लेकर के आ रहे हैं। आज 2 संस्था लेकर के आई हैं, श्री जाट महासभा
और श्री गोपाल संकीर्तन मंडल योगी बंधु। तो इस तरह से अभी हमारे बीच में एक और आए थे, हमारे गौरव प्रधान भाईपुर आए थे, तो वो भी हमसे कह के गए हैं। हालांकि अभी हमको आवश्यकता नहीं है, ये 3 महीने में ध्वज बदला जाता है और इस ध्वज के नीचे हम सब लोग महीने के पहले रविवार को 10 बजे आते हैं, वंदे मातरम करते हैं और राष्ट्र हित चिंतन करते हैं। यही वंदे मातरम का हमारा उद्देश्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया जी जी और हमारे चैनल के लिए, और हम उन तमाम संस्थाओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस राष्ट्रीय वंदन मिशन से जुड़े जी। और यहाँ पर तिरंगे का सम्मान भी होता है। तो आप सभी ने देखा, हमारे चैनल पे थे चेतन शर्मा जी और उनके साथ तमाम संस्थाएं जुड़ी हुई थी। तो उनके द्वारा ये राष्ट्रीय मिशन होता है, हर महीने की पहले रविवार को होता है और आप इस संस्था से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ भी आप अपनी उपस्थिति हर रविवार को दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।